जब कोई इंसान अपने दुखों के बदले सुख की कामना करता है तब वह हर प्रकार के टोने टोटके आजमाता है। जिस प्रकार रात के बाद रोज नया सवेरा होता है वैसे ही हमारे दुख है जो कभी न कभी सुख में बदलते ही है, पर इसके लिए व्यक्ति को प्रयत्नशील रहना पड़ता है। जो व्यक्ति बिना मेहनत किए सब कुछ आसानी से हासिल करना चाहते हैं उन लोगों को शैतानों के साथ कुछ समझौते करने पड़ते हैं जिसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। मैं हूं आपका होस्ट उमेश रोडके और आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी डील ऑफ डेथ। बिहार राज्य के विजयपुर इलाके से सटे हुए जंगल में एक पुरानी इमारत मौजूद है जो एक प्रेतबाधित हवेली के रूप में जानी जाती है, जिसे चांद महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हवेली शापित है और कई लोगों का यह भी मानना है कि इसमें उन लोगों की आत्माएं निवास करती है जो मर गए थे। आज इस हवेली में घना अंधेरा और भयानक सा माहौल है जिसमें चरमराते फर्श और हर कोनों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। पुरानी हवेली सड़क की गंध से भरी हुई है और दीवारें रहस्यमय फुसफुसाहट के साथ गूंजती रहती है। मुझे माफ़ कर दो प्रताप, मैं तुम्हें वापस नहीं ला पाई, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बताया जाता है कि कई साल पहले इस हवेली में कर्णावती और प्रताप सिंह नाम के दो युवा जोड़े रहते थे। तब ये हवेली बहुत ही भव्य और सुंदर हुआ करती थी। कर्णावती प्रताप से अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। समय के साथ प्रताप की शारीरिक संक्रमण के चलते हुए मृत्यु हो गई, जिसने कर्णावती का दिल टूट गया। वो प्रताप के वियोग में तड़पती रहती थी। उसी दौरान उसे पता चला काली शक्तियों की लाल किताब के बारे में, जिसमें बताए गए सिद्धियाँ और मंत्रोच्चारण से किसी भी मृत व्यक्ति को वापस जीवित किया जा सकता है, जिसके लिए एक मानव शरीर की आवश्यकता होगी, जिसके सहारे प्रताप को नया शरीर दिलाया जा सकता है। इसलिए कर्णावती ने प्रताप को वापस जीवन में लाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। कर्णावती ने काला जादू की सारी किताबें इकट्ठा की और खुद से ही किताबों में बताए गए विधियों को आजमाने लगी। कर्णावती ने काला जादू की सबसे प्रख्यात ग्रंथ लाल किताब के अनुसार अनुष्ठान में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठा की। फिर हवन के चारों कोनों पर काले पट्टे से बनी 4 पुतलियाँ रखी और कब्रिस्तान से एक मरे हुए इंसान की लाश को लाकर बीच में रख दिया जो आज ही मरा था। चांद महल कर्णावती के मंत्रों से गूंज उठा था। तेज हवाओं के साथ हवेली का माहौल भयानक सा बन गया था। प्रताप की आत्मा को नए शरीर में प्रवेश करने के लिए काफ़ी देर तक मंत्रों का जाप किया गया, पर वह सफल नहीं हुआ। मंत्रों का प्रभाव कम होने से लाल किताब का प्रभाव कर्णावती पे बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच लाल किताब में से एक आवाज़ सुनाई दी। मूर्ख औरत, जब किसी मृत व्यक्ति के शरीर में जान फूकनी हो तो जिस भी शरीर को माध्यम बनाया जा रहा हो वो मानव जीवित होना चाहिए, तभी शरीर की अदला बदली की जा सकती है। तुमने मेरे बनाए नियम तोड़े हैं। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि अब से तुम एक चुड़ैल में बदल जाओगी और तुम मुझ में यानी इस लाल किताब में समा जाओगी। जब कोई साहसी आदमी इस किताब को छुएगा तब तुम्हारे 5 तत्व एक होकर तुम इस किताब से मुक्त हो जाओगी। तब तक तुम इस किताब में कैद रहोगी। और हाँ, जब तुम मेरा अनुष्ठान पूरा कर लोगी तब तुम मेरे श्राप से भी मुक्त हो जाओगी। श्राप देते ही वो महसूस कर पा रही थी कि उसके शरीर के 5 तत्व धीरे धीरे अलग होते हुए और वो लाल किताब की ओर खींची चली जा रही थी और किताब के अंदर कैद हो गई। समय के साथ हवेली जर्जर हो गई और डर और भयानक का स्थान बन गई। कर्णावती लाल किताब के अंदर से ही मदद की पुकार में चिल्लाती रहती थी। वो हवेली के पास से गुजरने वाले हर इंसान और औरत से मदद मांगती थी, उनको अपने पास बुलाती थी। इसलिए लोगों को हवेली के पास आवाज़ें सुनाई देती थी और इसी डर के कारण वहाँ कोई भटकता ही नहीं था। बाद में वो हवेली लोगों के द्वारा भूतिया घोषित की गई। एक तरफ कर्णावती कैद से मुक्ति पाने के लिए लोगों को अपने पास बुला रही थी, तो दूसरी तरफ उसी गांव का एक नौजवान लड़का लोगों से दूर भाग रहा था। क्या इन दोनों की किस्मत इन्हें आपस में मिलाने वाली थी? क्या वो लड़का कर्णावती के मुक्ति का माध्यम बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहे अनसुलझे रहस्य, होस्टेड बाय उमेश रोडके। विजयपुर की सड़कों के बीच राजेश नाम का एक महत्वाकांक्षी युवक रहता था, जिसका जीवन सपनों और आकांक्षाओं से भरा हुआ था।
इसी महत्वाकांक्षा के चलते वो जुए की चंगुल में फंसा हुआ था। ये सब तब शुरू हुआ जब राजेश अपने दोस्तों के साथ खाली समय में फ्रेंडली गेम के नाम पर खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने जीत का स्वाद चखा तो उसे इस खेल में अधिक रुचि महसूस हुई। धीरे धीरे कभी कभार होने वाले खेल लगातार होने वाले जुए में बदल गए और इससे पहले कि उसे पता चलता, राजेश अपनी पढ़ाई और अन्य शौक की तुलना में जुए पर अधिक समय और पैसा खर्चा करने लगा था और जल्द ही उसने इसमें शामिल जोखमों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। समय के साथ जीत दुर्लभ होने लगी और नुकसान की भरपाई की उम्मीद में उसने अपने दोस्तों और गांव के धनी लोगों से पैसे उधार लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो कर्ज की खाई में डूबता चला गया। इसलिए वो अब अपने दोस्तों और गांव से दूर छुप के रहने लगा। राजेश अब चिंतित और चिड़चिड़ा रहने लगा। वो रोज अपने लेनदारों से छुपने के लिए अक्सर चांद महल हवेली जाया करता था। उसे इस बातों का कोई डर नहीं था जो अफवाहें लोगों ने चांद महल के बारे में फैलाई थी। राजेश एक निडर और साहसी नौजवान था। उसका मानना था कि लोग एक सुनते हैं और मिर्च मसाला लगा के दो बातें दूसरों को बता के चर्चाएं बटोरते हैं। हालांकि राजेश ने भी कभी कभी कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें चांद महल से सुनी जरूर थी, पर तब वो नशे की हालत में रहने के कारण कभी सतर्क नहीं हो पाया। ऐसे ही एक रात जब राजेश चांद महल पहुंचा तो उसको वह आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो आज किसी भी तरह का मद्य सेवन करके नहीं आया था। उसको आवाज़ों के पीछे के राज के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो उस आवाज़ की दिशा में मकड़ियों के जाले हटाते हुए चलते जा रहा था। हवेली बहुत ही बड़ी और विस्तृत थी, जिस पर कभी राजेश ने गौर ही नहीं किया था। राजेश खोजते खोजते एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां कमरे के बीचों बीच एक हवन कुंड जैसा बना हुआ था, जिसके चारों ओर 4 पुतलियां और बगल में एक इंसानी कंकाल पड़ा हुआ था। ये सब देखकर राजेश एकदम से चौंक गया, पर वो डरा नहीं। उसने और खोजबीन की तो उसे एक कोने पर पुरानी किताब पड़ी हुई मिली, जिस पर लिखा हुआ था लाल किताब। राजेश ने किताब उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर ना जाने क्या सोचकर उसने वहां से जाने का फैसला किया। राजेश जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, तभी लाल किताब के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। हे भले आदमी, मुझे इस किताब से छुड़ाओ। मुझे पता है कि तुम किस कारण नाखुश हो। मैं तुम्हारी नाखुशी को खुशियों में बदल सकती हूँ। मैं तुम्हें जितना चाहिए उतने हीरे जवाहरात पैसा मैं तुम्हें दूंगी, जिससे तुम इस दुनिया की हर खुशी खरीद सकते हो। तुम बस मुझे इस किताब से मुक्त कर दो और मेरे पति को इस दुनिया में वापस लाने में मदद करो। पैसों के बारे में सुनते ही राजेश के कान खड़े हो गए। लालच में उसने सोचने और समझने की ताकत खो दी कि क्यों वो औरत इस किताब में कैद हुई होगी और कैसे यहाँ एक इंसानी हड्डियों का कंकाल पड़ा हुआ है। क्या कर्णावती की मदद करना उसे भारी पड़ सकता है? राजेश ने कर्णावती की बातों को मानकर किताब को छुआ। लाल किताब में से धुआं निकलने के साथ ही निकलने लगे कर्णावती के 5 तत्व, जिनके एक होने पर कर्णावती का शरीर बना। कर्णावती किताब से तो मुक्त हो गई, पर उस श्राप से नहीं। श्राप के कारण वो एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। विकृत शरीर और बड़े बड़े नाखूनों के कारण वो बड़ी ही डरावनी दिखाई दे रही थी। कर्णावती का वो रूप देखकर राजेश थोड़ा डरते हुए बोला, चलो अब जल्दी से तुम्हारे पति को छुड़ा लेते हैं, फिर तुम मेरे हीरे जवाहरात मुझे दे देना। वैसे कहाँ कैद है तुम्हारे पति? कर्णावती ने नीचे पड़े उस अनजान आदमी के कंकाल को इशारा करते हुए झूठ बोलते हुए कहा, यही है मेरे पति, जिनकी आत्मा इनके शरीर से श्राप देके निकाल दी गई। इनकी आत्मा अभी भी इसी हवेली में कैद है, बस अब किसी जीवित शरीर के सहारे, जैसे कि तुम प्रताप की आत्मा से एक अनुष्ठान के जरिए संपर्क करोगे और उनको अपने शरीर में प्रवेश करने का मार्ग बता के अपने अपने शरीर में वापस आ जाओगे। बाद में ये सारा खजाना तुम्हारा हुआ। राजेश को इस योजना में कुछ भी संदेहजनक नहीं लगा। बस प्रताप की आत्मा से संपर्क करके वापस आना ही है, ये सोचकर वो सामने पड़े खजाने को देखकर वो अनुष्ठान करने के लिए मान गया। कर्णावती ने अनुष्ठान की सारी सामग्री फिर से जुटाई। राजेश को हवन के सामने बिठाकर लाल किताब के आत्मा प्रविष्टि मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। हर गुजरते पल के साथ प्रताप की आत्मा राजेश के शरीर में अपना अस्तित्व जमा रही थी और राजेश की आत्मा उसके शरीर से धीरे धीरे अलग हो रही थी।
खुद को बदलता हुआ देख राजेश मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन जंगल की गहराई में कोई उसकी आवाज़ सुन ही नहीं सका। जैसे ही प्रताप की आत्मा राजेश के शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर गई, चुड़ैल खुशी से चिल्लाने लगी, क्योंकि आखिरकार वह अपने प्रेमी को वापस जीवन में लाने में सफल रही और अनुष्ठान की पूर्ति करने से उस पर लगा हुआ चुड़ैल होने का श्राप भी मिट गया और उसने अपना पहले जैसा सुंदर शरीर वापस पा लिया। एक और कर्णावती और उसका प्रेमी प्रताप फिर से अपनी प्रेत बाधित हवेली में हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। तो दूसरी ओर जुए की लत और लालच ने राजेश को मौत से भी बदतर भाग्य दिया। वो हमेशा के लिए एक ऐसे शरीर में फंसा रहा जो उसका नहीं था। श्रोताओं, क्या लालच के बदले मौत का सौदा करने का राजेश का फैसला सही था? उसके पास क्या पर्याय हो सकते थे? और क्या एक मासूम लड़के के साथ मौत का सौदा करके कर्णावती और प्रताप खुश रह पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बताइए। और मैं उन सभी श्रोताओं के इस शो पर नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मेरी कहानियों पे कमेंट किए। देवेंद्र कुमार, अनुष्का मुखर्जी, अरुष, मनोज तेरेंदे, संदीप कुमार, अनुपमा कुमारी, फ्रेशिया, मिस अनुष्का, तृप्ति, सपना मंजू, केविन और शुभम वर्मा। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद।